बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप होता क्या है, पहले ये समझते हैं। शरीर में आपके ब्लड की वेसल्स हैं, खून की नलियां हैं पतली पतली, और इनमें खून बहता है। जब खून बहेगा या किसी भी चीज का कहीं मूवमेंट होता है ना, जब आप सामान्य पाइप में पानी बहाते हैं, पानी जाता है तो उस पर भी प्रेशर बनता है। तो जब खून बहता है तो आपकी शरीर की नलियों पर प्रेशर पड़ता है और इसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप। जब ब्लड का फ्लो, रक्त का बहाव तेजी से होता है, खून तेजी से बहता है, तो प्रेशर ज्यादा पड़ता है और इसे कहते हैं उच्च रक्तचाप। लो ब्लड प्रेशर में रक्त का बहाव काफी कम हो जाता है और इसे कहते हैं निम्न रक्तचाप यानी लो ब्लड प्रेशर। ये जो रक्तचाप की समस्या है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, ये सीधे आपके हृदय से जुड़ी हुई है। तो हृदय की समस्या का सीधा संबंध ब्लड प्रेशर से तो होता ही है, इसके अलावा अन्य भी तमाम तरह की समस्याएं हो जाती हैं। शास्त्र कहता है कि रक्त का और दबाव का दोनों का स्वामी चंद्रमा है। हालांकि कहीं कहीं पर रक्त का स्वामी मंगल को भी कहते हैं, लेकिन ज्यादातर ये समझिए कि ब्लड और ब्लड प्रेशर, इन दोनों के पीछे जिस ग्रह की ज्यादा भूमिका होती है वो चंद्रमा होता है। रक्तचाप में चंद्रमा और मंगल दोनों बड़ी भूमिका निभाते हैं। आप देखिए, आपको गुस्सा आता है जब, तो बीपी शूट अप कर जाता है, क्रोध यानी मंगल। या आप बहुत डिप्रेशन में जाते हैं, लो फील करते हैं, तो बीपी लो हो जाती है। तो मंगल चूंकि ऊपर नीचे करता है आपके टेम्पर को, इसलिए मंगल की भूमिका है। और चंद्रमा के बारे में बताया कि रक्त का भी मालिक है और प्रेशर का भी मालिक है। बृहस्पति की वजह से क्या होता है कि शरीर में फैट जमा होता है। जो आपके शरीर में ब्लड की नसें हैं, खून की पाइप है, उसमें फैट जमा हो जाता है, जिससे भी रक्तचाप प्रभावित होता है। बृहस्पति मोटापे का स्वामी है, शरीर में फैट प्रोवाइड करता है। इसलिए अगर बृहस्पति असर डालेगा तो आप कहते हैं ना कि उनके हार्ट में ब्लॉकेज है या उनके ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज जुपिटर पैदा करता है। सूर्य जो है वो हृदय की पंपिंग का मालिक होता है। इसीलिए आप देखिए कि बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि उनका जो नाड़ी है वो तेज चलती है, कुछ की नाड़ी धीमे चलती है, सूर्य की वजह से। खान पान को और ग्रहों को नियंत्रित करके आप बहुत हद तक ब्लड प्रेशर को ठीक रख सकते हैं। एक बार ब्लड प्रेशर हो गया तो दवाइयां तो आप खाएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ खान पान का ध्यान रखेंगे, ज्योतिष के कुछ उपाय करेंगे और प्रसन्न रहेंगे। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो निश्चित रूप से ब्लड प्रेशर से आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी। अगर हम लो ब्लड प्रेशर की बात करें, निम्न रक्तचाप की बात करें, चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में कमजोर होगा, चंद्रमा का बड़ा गहरा संबंध होता है ब्लड प्रेशर से। चंद्रमा अगर कुंडली में कमजोर होगा तो आपका बीपी लो रहेगा। सूर्य या शुक्र कमजोर होंगे तो भी बीपी लो होगा। देखिए, जिन लोगों को घबराहट, बेचैनी होती है, चिंता बहुत होती है, तनाव बहुत होता है, बहुत जल्दी वो ठंडे पड़ जाते हैं। चंद्रमा का रोल है वहां पे, शुक्र का रोल है वहां पे। जन्म की तारीख का संबंध अगर आपका 2 या 6 से है, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर महीने की 2 तारीख है, 11 तारीख है, 20 तारीख है, 29 तारीख है, या आपकी जन्म की जो तारीख है वो 6 तारीख है, 15 तारीख है, 24 तारीख है, तो ऐसे लोगों की बीपी बहुत जल्दी लो हो जाती है। आपकी हथेलियों में जो चंद्रमा का पर्वत है, ये जो सबसे छोटी उंगली के नीचे का हिस्सा है, यहां पे ये हिस्सा, अगर यहां पर कालिमा हो, ब्लैकिशनेस हो या दाग धब्बे हो तो भी बीपी लो होगी। अगर आपके घर में सीलन ज्यादा रहती हो या आपके घर में अंधेरा ज्यादा रहता हो तो वहां भी ब्लड प्रेशर की संभावना बन जाती है लो बीपी की। देखिए, ये जो सीलन है ना,
ये बताती है शनि का स्वरूप और चंद्रमा का बिगड़ा हुआ स्वरूप। सीलन पैदा होती है पानी से, और पानी जब आपके घर को खराब करने लगे तो वो सीलन है, यानी चंद्रमा जो है वो सपोर्टिव नहीं है, लो बीपी होगी। घर में अंधेरा ज्यादा होगा तो माहौल डिप्रेसिव होगा, माहौल अवसाद वाला होगा। ऐसे घर में भी लो बीपी की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। सूर्य के प्रकाश को आप मामूली समझते होंगे, लेकिन आप ये जान लीजिए कि 24 घंटे अगर सूर्य का प्रकाश न दिखाई दे आपको, तो आपके जीवन में अंधेरा छा जाएगा। इसलिए सूर्य का प्रकाश बड़ा अहम होता है। 90% बीमारियों को सूर्य का प्रकाश अकेला ठीक कर सकता है। इसलिए जब भी घर लीजिए, ऐसा घर लीजिए जिसमें सूर्य का प्रकाश 24 घंटे में कम से कम 10 मिनट 15 मिनट आपके घर में आता हो, और सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आप रहें। बहुत सारी बीमारियों से वैसे भी बचे रहेंगे। अगर आपको लो बीपी की शिकायत रहती है, बार बार आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, या बहुत जल्दी घबराहट बेचैनी में आपका बीपी लो हो जाता है, क्या उपाय करना चाहिए? रोज सवेरे सूर्य को जल अर्पित करिए। आपने देखा होगा ज्यादातर उपायों में मैं कहता हूं कि सूर्य को जल चढ़ाओ, क्योंकि एक ऐसी चीज है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। सूर्य को जल चढ़ाने का मतलब आपने 70% बीमारियों को वैसे ही ठीक कर लिया है। तो रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाइए। ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः, इस मंत्र का जप करिए। मोती या ओपल मत पहनिए, ये ठंडे पत्थर हैं। आपको लो बीपी की शिकायत है, मोती पहना दी गई तो भगवान ही मालिक है, क्या होगा? या आपको लो बीपी की शिकायत है, आपको ओपल पहना देंगे, आप बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे, बीपी हमेशा लो बनी रहेगी। इसलिए जिन लोगों की बीपी लो रहती है उन्हें मोती, ओपल, चांदी से परहेज करना चाहिए। दिन में नमक, चीनी और पानी का घोल 3 बार या 4 बार पीना चाहिए। 1 गिलास पानी में 2-4 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक, ये डाल करके दिन में 3-4 बार पीजिए। और बहुत सारे रस वाले फल खाइए, इससे आपकी लो बीपी बेहतर होगी। देखिए, इन उपायों के साथ एक निवेदन मैं ये भी करूंगा कि अगर डॉक्टर ने आपको कोई दवाई दी है या डॉक्टर ने किसी बात का ध्यान रखने को कहा है, तो वो बात मानिएगा। अब ये नहीं कि पंडित जी ने कह दिया है तो मैं दवाई बंद कर दूंगा, ऐसी बेवकूफी मत करिएगा। दोनों बराबर में साथ साथ चलेंगी तो धीरे धीरे क्या होगा कि दवाई ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेगी। इसलिए डॉक्टर की सलाह मानते हुए ये उपाय करेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। जो हाई बीपी है ना, उच्च रक्तचाप है, उसके पीछे बहुत ज्यादा पोजीशन होती है मंगल की। अगर मंगल आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है या मंगल कुंडली में बहुत ज्यादा मजबूत है, तो आपका टेम्परामेंट थोड़ा गर्म होगा, एग्रेशन थोड़ा होगा, और वो एग्रेशन कभी कभी आपका बीपी बढ़ा देगा, आपको उच्च रक्तचाप या हाई बीपी देगा। अगर कुंडली में चंद्रमा खराब है, 100% आपको हाई बीपी होगी। चंद्रमा खराब होने पर आदमी का खान पान सही नहीं होता, आदमी को चिंता तनाव की टेंडेंसी होती है, और इस चक्कर में उसका बीपी बढ़ा रहता है। कुंडली में अगर अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा हो, नवम, दशम और एकादश, ये 3 खाने जो है ना, ये फायर के खाने हैं। और अगर यहां पर ग्रहों का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ज्यादातर ग्रह अग्नि के इलाके में बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में भी हाई ब्लड प्रेशर होता है। अगर राहु का संबंध केंद्र स्थानों से हो, लग्न से, चतुर्थ से, सप्तम से या दशम से राहु का संबंध हो, तो भी उच्च रक्तचाप होने की, हाई बीपी होने की संभावना रहती है। अगर आपकी जन्म की तारीख का संबंध 4 से है, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ 4 है, 13 है, 22 है, 31 है, या आपकी जन्म तारीख का संबंध 8 से है, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ 8 है, 17 है, 26 है, या आपकी जन्म तारीख का संबंध 9 से है, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ 9 है, 18 है या 27 है, तो हाई बीपी होने की, उच्च रक्तचाप होने की संभावना ज्यादा होती है।
अब ज्योतिष को देखिए, मंगल जो होता है वो जेनेटिक्स का मालिक है। किसी पिता की कुंडली देख करके पुत्र के बारे में आप बता सकते हैं कि उस पिता पुत्र का आपस में संबंध है या नहीं है, वो जीन्स का मालिक है। और ब्लड प्रेशर की जो बीमारी होती है, उच्च रक्तचाप की, वो बहुत बार अनुवांशिक भी होती है, जीन्स पर भी निर्भर करती है। यानी जो साइंस कहता है वो बात ज्योतिष भी कह रहा है कि मंगल ब्लड प्रेशर देगा हाई, और मंगल ये बताता है कि अनुवांशिक कारणों की वजह से, चूंकि आपके पिता को हाई बीपी थी, आपके दादा को हाई बीपी थी, तो आपको भी हाई बीपी होने की संभावना। हाई ब्लड प्रेशर से बचा कैसे जाए, ज्योतिष के माध्यम से क्या उपाय किया जाए कि बीपी कंट्रोल में रहे? देखिए, भोजन में नमक का और तेल का प्रयोग कम करिए। पहले भी आपको बताया था नमक के अंक में कि अगर आपको हाई बीपी है और थोड़ा बहुत नमक अगर आपको खाना है तो आप सेंधा नमक खाइए, समुद्री नमक मत खाइए। एक बार में बहुत सारा खाना मत खाइए, थोड़ा थोड़ा करके इंटरवल्स पे खाइएगा तो अच्छा होगा, हाई बीपी की दिक्कत नहीं होगी। सूर्योदय के पहले उठिए और रात में जल्दी सोइए, नींद अपनी पूरी करिए। नींद की कमी होने से भी हाई बीपी की समस्या होती है, इसलिए नींद अपनी पूरी जरूर करनी चाहिए। हरी सब्जियों का, खास तौर से पत्ता गोभी का और लौकी का प्रयोग करें। पत्ता गोभी पका करके ही अच्छी तरह से प्रयोग करिएगा, कच्चे फॉर्म में नहीं। और लौकी का रस निकाल कर भी आप पी सकते हैं। गले में सफेद स्फटिक की माला धारण करने से भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना आसान होता है। सुबह और शाम दोनों समय शांति से मन को शांत करके एकाग्रता से बैठ करके गायत्री मंत्र का जप आपको करना चाहिए। गायत्री मंत्र को कहा जाता है कामधेनु है, तो गायत्री मंत्र से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। इसलिए गायत्री मंत्र अगर सुबह शाम शांति से बैठ करके स्पष्ट उच्चारण के साथ आप पढ़ेंगे तो आप अपनी मानसिक समस्याओं को भी दूर कर पाएंगे और हाई बीपी की समस्या को भी कंट्रोल कर पाएंगे। अब मान लिया आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है, आपको बीपी होने की संभावना है, तो आप ऐसे कौन से उपाय करें कि आपको ब्लड प्रेशर हो ही ना, ऐसी नौबत ही ना आए। आ जाए तो कोई बात नहीं, उपाय करेंगे, इलाज करेंगे, लेकिन पहले से ही प्रिकॉशन लें तो अच्छा है। पहली बात, प्राणायाम और ध्यान एक ऐसी चीज है जो आपके ब्लड प्रेशर को, रक्तचाप को बेहतर कर सकती है। तो प्राणायाम और ध्यान जरूर करें। भोजन में अनाज कम खाएं, फलों सब्जियों का प्रयोग ज्यादा करें। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, और अगर तांबे के बर्तन से पानी पिएं तो बहुत अच्छा होगा। एक चांदी का छल्ला या चांदी की चेन पहन लें। ब्लड प्रेशर हो गया है तो मत पहनिएगा, नहीं हुआ है, होने की संभावना है, तब आप एक चांदी का छल्ला या एक चांदी की चेन पहन लें। हल्के नीले रंग के वस्त्रों का बहुत प्रयोग करें तो इससे भी आपको लाभ होगा। और एक रत्न ऐसा है जिसको पहनने से ब्लड प्रेशर की संभावनाएं कम हो जाती हैं, उस रत्न का नाम है इमरल्ड यानी पन्ना। अगर आप एक पन्ना बनवा करके पहन लें, सलाह ले लें पहले किसी ज्योतिषी से, उसके बाद एक पन्ना बनवा करके अगर आप पहन लें तो आप अपने ब्लड प्रेशर को, रक्तचाप को अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे।